नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। संसार में श्रीमद् भगवत गीता के उपदेशों को सबसे ज्यादा बार सुना और समझा गया है, और अगर कोई इसे ठीक से समझ ले और इसे अपनी जिंदगी में उतार ले तो यह निश्चय है कि वह जीवन में अपने लक्ष्य को पूरा कर सकता है और मानसिक शांति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता के महान उपदेश को बार बार सुनना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, जो खाते पीते हैं वह आपके शरीर के काम आएगा, जो दान करते हैं वह आपके साथ जाएगा, बाकी सब यहीं जंग खा जाएगा। पैसा घर तक साथ देगा, परिवार श्मशान तक पीछा करेगा, लेकिन आपके अच्छे कर्म जीवन भर आपका साथ निभाएंगे। अगर कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जीवन में जब कुछ समझ ना आए तो सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो। ईश्वर से कुछ मांगो मत, क्योंकि वह जानता है कि तुम्हें क्या देना है। अगर ईश्वर प्रसन्न हो तो तुम्हें राजा बना दे, और अगर नाराज हो जाए तो भिखारी बना दे। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे प्रेरणादायक और अनमोल विचार लेकर आए हैं जो न केवल आपके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगे, बल्कि आपकी सोच और आत्मा को एक नई दिशा भी देंगे। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और इन प्रेरणादायक शब्दों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचें। तो आइए दोस्तों, आज हम इन प्रेरणादायक विचारों का स्वागत करते हैं और इनके माध्यम से अपनी आत्मा को प्रकाशित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन ही मनुष्य के कर्मों का निर्माता है। ये वही है जो आपको वैसा बनाता है जैसा आप सोचते हैं। यदि आप अपने मन में अच्छे विचार रखेंगे तो आपके कर्म भी अच्छे होंगे और जीवन आनंदमय हो जाएगा। लेकिन यदि मन नकारात्मकता से भरा है तो वही नकारात्मकता उसके कर्मों में उतर आती है और जीवन में अशांति लाती है। इसलिए अपने मन को श्रेष्ठ विचारों से भरने का प्रयास करना ही सच्चा आत्म संयम है। हमारा मन मिट्टी की तरह है। यदि इसमें अच्छे बीज बोए जाएं तो यह सुंदर फूल खिला सकता है, और यदि इसमें कांटेदार झाड़ियां लगाई जाएं तो केवल कांटे ही उगेंगे। हम जो कुछ भी सोचते हैं वह धीरे धीरे हमारे कर्मों का रूप ले लेता है और हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम किसी के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना रखते हैं तो हमारा व्यवहार भी उसी के अनुरूप होता है। हम उससे मीठे शब्दों में बात करते हैं, उसकी मदद करना चाहते हैं और उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। लेकिन यदि हमारे मन में किसी के प्रति क्रोध या ईर्ष्या की भावना आती है तो चाहकर भी हमारा व्यवहार सामान्य नहीं रह पाता। कहीं ना कहीं हमारे शब्दों और कार्यों में क्रोध झलकता है। यह मन की शक्ति है। यह हमारे कर्मों को नियंत्रित करता है और अंततः हमारे भाग्य का निर्माण करता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन उसके मन में हमेशा डर और संदेह बना रहता है। वह सोचता है, मैं यह नहीं कर सकता, मैं असफल हो जाऊंगा, मेरा भाग्य खराब है। जब ऐसे विचार मन में आते हैं तो कर्म भी उसी के अनुरूप ढल जाते हैं। वह प्रयास करने से पहले ही हार मान लेता है, और जब वह पूरी मेहनत नहीं करता तो उसे सफलता नहीं मिलती। तब वह अपने ही नकारात्मक विचारों को सही मानने लगता है, जबकि वास्तविकता यह होती है कि उसके विचारों ने उसके कर्मों को कमजोर कर दिया और उसे असफलता की ओर धकेल दिया। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है, प्रयास करता रहता है, ये मानता है कि कड़ी मेहनत से सब कुछ संभव है, हर असफलता एक सीख है, तो उसका मन उसे प्रेरणा देता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह पूरी ऊर्जा के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ता है। ऐसे व्यक्ति के कर्म भी प्रभावी होते हैं और अंततः उसे सफलता मिलती है। विचार न केवल हमारे कर्मों को निर्धारित करते हैं, बल्कि हमारे आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करते हैं। यदि घर का एक सदस्य हमेशा नकारात्मक सोचता रहता है और शिकायत करता है तो धीरे धीरे घर का वातावरण भी वैसा ही बनने लगता है। यदि कोई व्यक्ति हमेशा उत्साह और खुशी से बात करता है, साहस दिखाता है, तो उससे अन्य लोग भी प्रेरित होने लगते हैं। इसलिए यदि हम अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने मन को सही दिशा में बदलना होगा। मन की सोच बदलने से ही बड़ा परिवर्तन आएगा। जब हम अपने विचारों को महान बनाते हैं तो हमारे कर्म भी उसी के अनुरूप होंगे, और तब हम जीवन में सच्चा सुख और सफलता प्राप्त करेंगे। यही श्री कृष्ण का उपदेश है कि मन को श्रेष्ठ बनाएं और जीवन स्वयं ही श्रेष्ठ बन जाएगा।
श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को वर्तमान में स्थिर करता है वही सच्ची शांति और सफलता प्राप्त करता है। अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं में उलझा हुआ मन न तो खुश रह सकता है और न ही कोई महान कार्य कर सकता है। केवल वही व्यक्ति जो क्षण में जीना सीखता है जीवन में सच्चे आनंद और शक्ति का अनुभव करता है। मन की प्रकृति बहुत चंचल है। यह या तो अतीत में चला जाता है और उन घटनाओं को याद करता है जो बीत चुकी हैं और जिन्हें बदला नहीं जा सकता, या फिर यह भविष्य की कल्पनाओं में खो जाता है जो केवल भय और अनिश्चितता की ओर ले जाती है। हमारा मन हमेशा इन दोनों के बीच उलझा रहता है, वर्तमान में पूरी तरह से जीने में असमर्थ होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने वह गलती न की होती, अगर ऐसा हो गया होता तो उनका जीवन आज अलग होता, या वे डरते हैं कि भविष्य में कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन सोचिए, क्या अतीत को बदला जा सकता है? क्या भविष्य पूरी तरह से निश्चित हो सकता है? जो बीत गया वह हमारे हाथ से निकल चुका है और जो आने वाला है वह अभी आया नहीं है। लेकिन हमारा मन अभी भी इन दोनों चरम सीमाओं के बीच झूलता रहता है और वर्तमान की शक्ति को अनदेखा कर देता है। एक उदाहरण लीजिए, यदि कोई छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहा है लेकिन उसका मन भटकता रहता है, पिछले वर्षों की असफलताओं को याद करता रहता है, तो उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा। यदि वह परीक्षा में असफल होने के डर में ही डूबा रहता है तो वह अपनी वर्तमान पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएगा। इन दोनों स्थितियों में उसका प्रदर्शन खराब होगा क्योंकि उसका मन वर्तमान में नहीं बल्कि अतीत और भविष्य में भटक रहा होगा। अब खिलाड़ियों के बारे में सोचिए जो खेल के मैदान में पिछली हार को ही याद करते रहते हैं या अगली बार क्या होगा यह सोचते रहते हैं। क्या वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे पाएंगे? नहीं, वे ऐसा नहीं कर सकते। जीत केवल उसी की होती है जो पूरी तरह से क्षण में समर्पित होता है और अपना 100% देता है। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति अपने 100% देता है, कार्य क्षेत्र में सफल होना चाहता है, लेकिन उसका ध्यान बार बार अतीत की गलतियों या भविष्य की अनिश्चितता की ओर जाता रहता है, तो वह अपने वर्तमान कार्य में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। यही कारण है कि कई लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि उनका मन कभी भी वर्तमान में स्थिर नहीं होता। तो समाधान क्या है? समाधान यह है कि हम अपने मन को वर्तमान में केंद्रित करना सीखें। जब भी हमारा ध्यान भटक कर अतीत या भविष्य की ओर जाए तो हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि हमारे पास केवल यही क्षण है और हमें इसका सदुपयोग करना है। हमें पूरी तरह से जीना चाहिए। यदि हम इस बात को गहराई से समझें और अभ्यास करें तो धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगेगा। इस समय जो सबसे अच्छा है वही करें और तब अतीत के पछतावे हमें रोक नहीं पाएंगे और भविष्य की चिंता हमें कमजोर नहीं करेगी। कुंजी यह है कि अपने मन को वर्तमान में स्थिर रखें और प्रत्येक क्षण को पूरी ऊर्जा और बुद्धिमत्ता के साथ जिएं। जो व्यक्ति स्वयं को समझता है उसके लिए कोई भी परिस्थिति कठिन नहीं होती। बाहर की समस्याएं उतनी मजबूत नहीं होती जितना हमारे भीतर उत्पन्न होने वाले भ्रम। यदि आप अपने भीतर स्थिरता लाते हैं तो आपको दुनिया सरल दिखाई देने लगेगी। हर कोई अपने विचारों का निर्माण स्वयं करता है, जैसे कुम्हार मिट्टी को आकार देता है। यदि आप अपनी सोच का तरीका सुधारते हैं तो आप जीवन में किसी भी चुनौती को आसानी से पार कर सकते हैं। दुनिया को जीतने के बजाय यदि हम अपनी आंतरिक भावनाओं को संतुलित करने का प्रयास करें तो हमें सच्चा सुख मिलेगा। बाहरी उपलब्धियां अस्थायी हो सकती हैं, लेकिन आत्म संयम स्थायी शांति लाता है। जिस व्यक्ति का अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं होता वह समुद्र में एक नाव की तरह होता है जो लहरों पर बहती रहती है। जीवन यहां वहां बहता रहता है, निर्भर रहता है। यदि आप सही दिशा में बढ़ना चाहते हैं तो अपने अंतर्मन का अध्ययन करें, उस शक्ति को पहचानें जिसने आपको सोचने की शक्ति दी है। विधि को सुधारने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे विचारों का ही परिणाम है। इसलिए अपनी सोच को शुद्ध और सकारात्मक रखें। अशांत विचार अंधेरे बादलों की तरह होते हैं जो जीवन में अंधकार फैला सकते हैं, लेकिन यदि हम धैर्य और बुद्धिमत्ता से काम लें तो वही बादल वर्षा करके ठंडक भी ला सकते हैं। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी भावनाओं को कैसे संभालते हैं। जो व्यक्ति परिस्थितियों से भागता है वह जीवन भर भटकता रहता है, लेकिन जो धैर्य से काम लेता है वह हर समस्या का समाधान ढूंढ लेता है। निरंतरता हर व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत होती है। जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को पहचानता है और उन्हें दूर करने का प्रयास करता है वही सच्चा विजेता होता है।
बाहरी दुनिया आपको स्वतंत्र महसूस करा सकती है, लेकिन यह आपके ऊपर है कि आप बदलेंगे या नहीं। अपने भीतर परिवर्तन लाना आपके हाथ में है। जिसने यह समझ लिया, उसने जीवन का सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त कर लिया। अपने भावनाओं को नियंत्रित करने में महान शक्ति होती है। जो व्यक्ति दूसरों को नहीं समझता, उसे स्वयं को जानना चाहिए। तभी आप जीवन में हर रिश्ते में संतुलन पा सकते हैं। एक व्यक्ति के भीतर दो शक्तियां होती हैं, एक जो उसे कमजोर बनाती है और दूसरी जो उसे ऊंचाइयों तक ले जाती है। आप अपने जीवन का भविष्य तय करेंगे। विचार कभी स्थिर नहीं रहते, वे या तो आपको ऊपर ले जाते हैं या नीचे। सही सोच अपनाएं ताकि आपका जीवन ऊंचाइयों की ओर बढ़ता रहे। जो भीतर से आता है, बाहरी दुनिया उसे प्रभावित नहीं कर सकती। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करें खुद को बेहतर बनाने का। यही सच्ची सफलता है। हर समस्या का समाधान बाहर नहीं, हमारे भीतर छिपा होता है। जो व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्ट करता है, उसे दुनिया अनुकूल दिखाई देती है। केवल तभी बाहरी जीवन में सुंदरता आएगी जब आपका अंतर्मन सुंदर होगा। जो व्यक्ति अपने भीतर शांति पाता है, उसे बाहरी चीजें परेशान नहीं करती। वह अपनी प्रकृति को नहीं समझता, वह दुनिया के सामने कमजोर हो जाता है। लेकिन जो अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है और उन पर विजय प्राप्त करता है, वही व्यक्ति दुनिया में अजेय बन जाता है। आप दुनिया को वैसे ही देखेंगे जैसा आप देखना चाहते हैं। यदि आपका दृष्टिकोण बदल गया, तो जिस दिन आप खुद को जीतेंगे, उस दिन आपके जीवन के रंग बदल जाएंगे। आपको किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। सबसे बड़ी शक्ति आपके भीतर है। एक व्यक्ति जो अपनी भावनाओं का गुलाम बन जाता है, वह जीवन भर संघर्ष करता रहता है। लेकिन जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता है, वह जीवन में सुख और संतुष्टि का अनुभव करता है। परिस्थितियां वही रहती हैं, केवल देखने का नजरिया बदलता है। जो व्यक्ति अपने विचारों पर विश्वास नहीं करता, वह दूसरों पर विश्वास कैसे कर सकता है? जब तक आप अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानेंगे, तब तक आप बाहरी दुनिया से उत्तर खोजते रहेंगे। उत्तर भीतर से ही आता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही विचारों की गूंज सुनता है। यदि यह गूंज भय और अस्थिरता की है, तो जीवन कठिन होगा। लेकिन यदि यह आत्मविश्वास और धैर्य की है, तो हर परिस्थिति सरल प्रतीत होगी। दोस्तों, एक बार देवर्षि नारद ने सोचा कि द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के अनेक महल हैं, तो क्यों न भगवान से एक महल मांग लिया जाए ताकि वह भी आराम से रह सके। नारद जी भगवान के पास गए और बोले, प्रभु, आपके पास इतने महल हैं, एक मुझे भी दे दीजिए ताकि मैं भी सुख से रह सकूं। आपके यहाँ खाने पीने की व्यवस्था भी अच्छी होगी। भगवान ने सोचा कि नारद जी उनके प्रिय भक्त और सन्यासी हैं, लेकिन अगर वे राजसी ठाट बाट में रहने लगे तो उनकी भक्ति और वैराग्य कम हो जाएगा। यदि भगवान सीधे मना कर देते तो नारद जी नाराज हो जाते और सोचते कि इतने महल होते हुए भी उन्हें एक भी नहीं दिया जा रहा। भगवान ने चतुराई से कहा, नारद, जाओ और देखो, जहां भी कोई महल खाली हो, हम तुम्हें वहीं दे देंगे। नारद जी द्वारका के सभी महलों में गए, लेकिन उन्हें कहीं कोई कमरा खाली नहीं मिला, क्योंकि सभी महल 16,108 रानियों और उनके 11-11 बच्चों से भरे हुए थे। वापस आकर नारद जी ने भगवान को बताया कि उन्हें कोई खाली जगह नहीं मिली। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? अगर कोई जगह खाली होती तो दे देता। नारद जी को यह छल लगा और उन्होंने सोचा कि भगवान ने उन्हें धोखा दिया है। नारद जी ने मन में ठान लिया कि अब वह भी भगवान को सबक सिखाएंगे। तब वे भगवान की पत्नी रुक्मिणी जी के पास पहुंचे। रुक्मिणी जी ने नारद जी का बहुत सम्मान किया। नारद जी कुछ दिन रुक्मिणी जी के पास रहे और फिर एक दिन उन्हें दान की महिमा बताने लगे। नारद जी ने कहा, आप जो भी दान करेंगी, अगले जन्म में आपको वही वस्तु प्राप्त होगी। रुक्मिणी जी को यह बात बहुत पसंद आई। नारद जी ने उनसे पूछा, आप सबसे अधिक किसे प्रेम करती हैं? रुक्मिणी जी ने उत्तर दिया, भगवान श्री कृष्ण को। नारद जी बोले, यदि आप अगले जन्म में भी भगवान को पाना चाहती हैं, तो आपको उनका दान कर देना चाहिए। रुक्मिणी जी यह सोचकर सहमत हो गईं कि यदि दान करने से उन्हें हर जन्म में श्री कृष्ण मिलेंगे, तो दान करना ही उचित है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को दान करने का संकल्प ले लिया। नारद जी तुरंत भगवान श्री कृष्ण के पास गए और बोले, प्रभु उठिए, अब आपको मेरे साथ चलना होगा। भगवान ने पूछा, कहाँ जाना है और क्यों? नारद जी ने कहा, मैंने आपको दान में प्राप्त किया है, अब आपको मेरे साथ चलना होगा। आपने मुझे महल तो दिया नहीं, तो अब मैं आपको ही साथ ले जाऊंगा। सारी बात सुनकर भगवान बोले, यदि रुक्मिणी ने दान कर दिया है तो ठीक है, मैं चलता हूं।
लेकिन पहले मुझे उससे मिल लेने दो। भगवान ने अपने रेशमी वस्त्र और आभूषण उतार दिए और एक साधु का वेश धारण कर लिया। उन्होंने भस्म लगाई, कमंडल लिया और रुक्मिणी के पास पहुंचे। रुक्मिणी जी उन्हें इस रूप में देखकर डर गईं। उन्होंने भगवान से पूछा, यह क्या हुआ? आपने साधु का वेश क्यों धारण कर लिया? भगवान ने कहा, तुमने मुझे दान कर दिया है, इसलिए अब मुझे नारद जी के साथ इसी रूप में जाना होगा। रुक्मिणी जी समझ गईं कि उन्होंने भावुक होकर गलत कर दिया है। वह बोली, मैंने इस तरह से दान नहीं किया था। भगवान ने कहा, दान का अर्थ यही है कि जिसे दान दिया जाता है वह उसके अधीन हो जाता है। रुक्मिणी रोते हुए बोली, नारद जी, आपने मेरे साथ अन्याय किया है। मैंने तो अगले जन्म में भगवान को पाने की इच्छा से दान किया था, उन्हें अभी खोने के लिए नहीं। इसी बीच सत्यभामा और अन्य रानियां भी वहां पहुंच गईं। सत्यभामा ने नारद जी से कहा कि भगवान केवल रुक्मिणी के नहीं, हम सबके हैं, इसलिए अकेली रुक्मिणी उनका दान नहीं कर सकती। नारद जी ने सोचा कि यह मामला उलझ रहा है। तब उन्होंने कहा, ठीक है, भगवान का दान तभी पूरा माना जाएगा जब उनके वजन के बराबर सोना और आभूषण तुलादान के रूप में दान किया जाएगा। रानियां सहमत हो गईं और उन्होंने तुलादान की तैयारी की। एक पलड़े में भगवान को बिठाया गया और दूसरे पलड़े में सोने के आभूषण और हीरे रखे गए। लेकिन कितना भी सोना चांदी डालने पर भगवान वाला पलड़ा भारी ही रहा, हल्का नहीं हुआ। सारा धन डालने के बाद भी पलड़ा बराबर नहीं हुआ। नारद जी बोले, अब तुलादान तो हो नहीं रहा है, इसलिए मैं भगवान को लेकर जाऊंगा। तब भगवान ने रुक्मिणी जी को इशारा किया और कहा, तुम सारा धन हटाकर एक तुलसी का पत्ता रख दो। रुक्मिणी ने वैसा ही किया। जैसे ही तुलसी का पत्ता पलड़े पर रखा गया, भगवान वाला पलड़ा तुरंत ऊपर उठ गया और तुलादान पूरा हो गया। अब नारद जी समझ गए कि यह सब भगवान की ही माया थी। नारद जी ने भगवान से कहा, प्रभु, आपने फिर मुझे धोखा दिया। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, नारद, यह मेरी लीला है और तुम्हें भी इसमें भाग लेना था। अंत में नारद जी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, मैं आपसे वरदान मांगता हूं कि मेरे शोक और मोह की भावनाएं समाप्त हो जाएं और मैं आपके परम धाम को प्राप्त कर सकूं। भगवान ने नारद जी को गले लगाया और कहा, नारद, तुम्हारा उद्धार निश्चित है। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि सच्ची भक्ति और प्रेम की मूल संपत्ति को ऐश्वर्य या भौतिक संपत्ति से नहीं मापा जा सकता। भगवान की निकटता और कृपा किसी भी प्रकार के भौतिक दान से अधिक मूल्यवान है। केवल प्रेम और समर्पण ही ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का सच्चा मार्ग है। यह भी सिखाता है कि भौतिक सुखों की इच्छा हमें ईश्वर से दूर कर सकती है, जबकि साधना और वैराग्य से हम उनके आश्रय में रह सकते हैं। भाग्य के लिखे को मिटाकर भी नहीं मिटाया जा सकता। अच्छे कर्म करते रहो और फिर देखो ईश्वर की महिमा। कभी कभी जो बातें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती हैं, वो कही गई बातों से नहीं होती, बल्कि उन बातों से होती हैं जो कभी कहीं नहीं गई और दिल में दब कर रह गई। हम ठीक हूं कहने के इतने आदी हो गए हैं कि जब सच में टूटते हैं, तब हमारे टूटने की आवाज भी किसी को सुनाई नहीं देती। रिश्ता निभाने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती, उस एहसास की जरूरत होती है कि कोई तुम्हारी खामोशी भी समझ सके। जिन लोगों के साथ रहने से तुम्हारी अपनी खामोशी छिन जाए और फिर भी तुम उन्हें जाने नहीं देना चाहते, ये तुम्हारी मोहब्बत नहीं, मोह है, और यही सबसे बड़ा बंधन है। कभी कभी हम वो सब खो देते हैं जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, ताकि हम ये सीख सकें कि सबसे जरूरी प्यार खुद से करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मौन और एकांत का अभ्यास करता है, वह आत्मा की उस आवाज को सुनने में सक्षम हो जाता है जो दुनिया के शोर में खो जाती है। एकांत में आत्मा फूल की तरह खिलती है और वहीं से आत्मिक विकास का आरंभ होता है। हम सब ने सुना है कि मौन बहुत कुछ कहता है, पर हम समझते नहीं। हम सोचते हैं मौन सिर्फ शब्दों का अभाव है, पर यह वो दरवाजा है जहां से एकांत हमें पुकारता है। एकांत सिर्फ इस बात का संकेत नहीं है कि तुम्हारा कोई नहीं है, बल्कि ये एक दिव्य निमंत्रण है तुम्हें तुम्हारे ही सर्वश्रेष्ठ संस्करण से मिलाने का। जब तुम अकेले होते हो, सोचो, कोई तुम्हारी तारीफ या आलोचना करने वाला नहीं होता, कोई तुम्हारे रास्ते को सही या गलत बताने वाला नहीं होता। तब तुम अपने अंदर क्या करते हो? अंदर उतरते हो, और यही वो क्षण है जहां विकास जन्म लेता है। एकांत तुम्हारे बाहरी संसार को शांत कर देता है, ताकि तुम्हारा भीतरी संसार तुमसे बात कर सके। दुनिया तुम्हें तुम्हारे बचपन, तुम्हारे रिश्तों के बारे में बताती है, पर तुम्हारा एकांत तुम्हें तुम्हारी आत्मा से जोड़ता है। जैसे धरती की गहराई में बीज अपना खोल तोड़कर पेड़ बनता है,
वैसे ही इंसान भी एकांत की गहराई में उतरकर खुद को नया रूप देता है। ये बाहर से नहीं दिखता। लोगों को नहीं पता कि तुम किस दर्द से गुजरे, किस संघर्ष से जूझे, किस खामोशी से सवाल किए, पर तुम्हें पता है। तुम्हें पता है कि उस एकांत ने तुम्हें क्या बनाया। शब्द तुम्हें दुनिया से जोड़ते हैं, पर मौन तुम्हें खुद से जोड़ता है। शब्दों से हम लोगों को बताते हैं कि हम कौन हैं, पर मौन में हम खुद समझते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। श्री कृष्ण ने गीता में जो कहा वो युद्ध के बीच में था, पर अर्जुन की असली लड़ाई उसके भीतर थी। एक द्वंद्व जिसे कोई और नहीं समझ सकता था। पर जब अर्जुन उस एकांत में गया, उस मौन क्षण में, तब उसे साफ दिखा कि उसका धर्म क्या है। आज भी हम सब अर्जुन हैं। हम सब के सामने एक कुरुक्षेत्र है जहां बाहर शोर है, पर फैसला तब होता है जब हम भीतर जाते हैं, और भीतर पहुंचने का मार्ग एकांत से होकर जाता है। कभी ध्यान दिया है, जब तुम सबसे ज्यादा टूटते हो, जब सब मुंह मोड़ लेते हैं, तब एक नए तुम का जन्म होता है। वो तुम जो पहले किसी के डर से बोलता नहीं था, अब चुप रहकर सब समझने लगता है। जो भीड़ का हिस्सा बनकर जीता था, अब खुद के लिए जीना सीख लेता है। क्योंकि जैसे एक बीज अंधेरी मिट्टी में रहकर फलदार पेड़ बनता है, वैसे ही इंसान एकांत में रहकर रोशनी बनता है। लोग समझते हैं कि एकांत सजा है, पर सच ये है कि एकांत सबसे बड़ा वरदान है, अगर तुम उसे समझ लो। क्योंकि उसी एकांत में तुम्हारा असली विकास छुपा है। एक ऐसा विकास जो शोर में कभी संभव नहीं। अगली बार जब जिंदगी तुम्हें अकेला छोड़े तो घबराना मत, क्योंकि शायद ईश्वर तुम्हें तुम्हारे सबसे खूबसूरत रूप के लिए, तुम्हारे सबसे समझदार फैसले के लिए और तुम्हारी सबसे ताकतवर उड़ान के लिए तैयार कर रहा है। क्योंकि जैसे सबसे गहरी बात खामोशी में छुपी होती है, वैसे ही सबसे बड़ा विकास एकांत में होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं अपना सहारा बन जाता है, जीवन का कोई संकट उसे डिगा नहीं सकता। दूसरों पर निर्भर होने से पहले अपनी आत्मा का पोषण करना, उसे जानना सीखो। वही सच्ची शक्ति है, वही सच्चा मार्ग है। अब जरा सोचिए, जब सब साथ होते हैं तो फैसले लेना आसान होता है। हर बात पर सलाह मिल जाती है, हर गलती कोई और सुधार देता है, हर गिरावट में कोई हाथ थाम लेता है। पर क्या यही जीवन का असली रूप है? नहीं। असली जीवन तब शुरू होता है जब कोई साथ नहीं होता, जब गलती हो और संभालने वाला कोई ना हो, जब रास्ता भटको और बताने वाला कोई ना हो, जब दिल टूटे और दिलासा देने वाला कोई ना हो। वहीं से शुरू होती है खुद को संभालने की यात्रा। और यही यात्रा आत्मनिर्भरता के असली मार्ग की शुरुआत है। जब तुम रोते हो और अपने आंसू खुद पहुंचते हो, तब तुम कमजोर नहीं, मजबूत बनते हो। जब तुम गिरते हो और खुद को उठाते हो, तब तुम अकेले नहीं, आत्मनिर्भर बनते हो। क्योंकि सच यही है कि कोई हर बार तुम्हारा हाथ नहीं थाम सकता, कोई हर बार तुम्हारी परछाई बनकर नहीं रह सकता, कोई तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे लिए नहीं लड़ेगा। तुम्हें खुद खड़ा होना है, खुद चलना है, जिंदगी की जंगें खुद जीतनी है। और ये ताकत तभी आती है जब तुम अकेले होते हो, जब कोई साथ नहीं होता। जब तुम दूसरों पर निर्भर होते हो, तुम अपने नहीं होते। पर जब तुम खुद को अपना सबसे बड़ा सहारा बनाते हो, यही आत्मनिर्भरता है। जहां तुम अपने विचारों, अपनी भावनाओं को खुद संभालना सीखते हो और अपने भविष्य की नींव खुद रखते हो। क्या तुमने बचपन में ध्यान दिया है, जब हम चलना नहीं जानते थे, माँ बाप हाथ पकड़ते थे, पर क्या हम आज भी वैसे ही चल रहे हैं? नहीं, हम आज तेज दौड़ रहे हैं, क्योंकि हमने कभी अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा था। ठीक उसी तरह जीवन के बड़े फैसलों, मुश्किलों और अकेलेपन, इन सब से निपटने के लिए हमें खुद को संभालना सीखना होगा। अगर तुम कहते हो कि मैं अकेला हूं, तो सोचो कि ये अकेलापन तुम्हें क्या सिखा सकता है। शायद ये कि तुम्हें अब किसी की इजाजत की जरूरत नहीं, तुम अब अपने फैसलों के मालिक हो। तुम खुद के सबसे बड़े दोस्त, मार्गदर्शक और सहारे हो। श्री कृष्ण ने कहा है, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम व सादेत। अपने द्वारा अपना उद्धार करो, अपना पतन मत करो। तो जब कोई साथ ना हो तो घबराओ मत, क्योंकि उसी पल परिस्थितियों से वो तुम जन्म लेते हो जो तूफानों से डरता नहीं, भागता नहीं, जो गिरने पर रोता नहीं, मुस्कुराकर फिर उठता है। अगर तुम आज अकेले हो तो समझो कि जिंदगी तुम्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। और जब तुम ये सीख लोगे, तब तुम किसी पर निर्भर नहीं रहोगे, बल्कि लोग तुम पर निर्भर होना शुरू कर देंगे। सबसे सच्ची शुरुआत खुद से रिश्ता बनाने की है, खुद को संभालने की और आत्मनिर्भर बनने की। कुछ रिश्ते किताबों की तरह होते हैं,
जिनके पहले कुछ पन्ने बहुत खूबसूरत होते हैं, पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वो उलझने लगती है। और फिर एक वक्त आता है जब हम आखिरी पन्ना पढ़े बिना ही किताब बंद कर देते हैं, क्योंकि कुछ कहानियां अधूरी ही जिंदा रहती हैं। पूरी हो जाएं तो जिंदगी खत्म हो जाती है। जिंदगी तुम्हें बार बार उन्हीं मोड़ों पर लाकर खड़ा कर देती है जहां तुमने कभी खुद को छोड़ा था। तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुम अब वो नहीं रहे जो एक बार टूटे थे, अब तुम वो हो जो तोड़ने के लिए तैयार है। सबसे बड़ा संघर्ष तब होता है जब तुम खुद से लड़ते हो। बाहर की दुनिया से लड़ना आसान रहा होगा, पर जब अपना ही दिल अपनी न सुने तब खामोशी भी चीखने लगती है। हम सबके अंदर कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम मुस्कुराहट के पीछे छुपा लेते हैं, क्योंकि दुनिया को हमारी हंसी चाहिए होती है, हमारी हकीकत नहीं। यही वजह है कि हम कभी किसी के इतने करीब नहीं हो पाते कि उसे अपना असली चेहरा दिखा सकें। वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं, पर सबसे दुखद तब होता है जब हम जिनके लिए अपनी जिंदगी बदल देते हैं वही लोग हमें बदल कर छोड़ जाते हैं। और फिर हम आईने में खुद को देखकर सोचते हैं कि क्या ये सच में मैं हूं? कुछ रिश्ते इतने खामोश होते हैं कि उनमें तूफान भी चुपचाप आता है, और जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब समझ आता है कि जो खामोशी में कहा गया वो चीख से लाख गुना ज्यादा गूंजता है। किसी के लिए 1000 बार सही साबित हो जाओ, पर एक बार उसकी उम्मीदों से गिर जाओ तो सारी अच्छाइयां एक पल में भुला दी जाती हैं, क्योंकि इंसान को जो मिल गया है उसकी कीमत कम, जो नहीं मिला उसका दर्द ज्यादा होता है। जब कोई पूछे कैसे हो और तुम्हारा दिल खामोश रह जाए तो समझ जाना कि अब तुम मजबूरी में मुस्कुरा रहे हो, आदत में नहीं। ये खुद की सबसे गहरी थकान होती है, जब हम भावनाओं से, रिश्तों से थक कर चूर हो जाते हैं। मैंने खुद को कई बार मिटाया है दूसरों को बचाने के लिए, पर कुछ लोग इतने अजनबी हो जाते हैं कि तुम्हारा मिटना भी उन्हें महसूस नहीं होता, और वहीं से आत्मसम्मान का सफर शुरू होता है। कभी कभी हम दूसरों को इतना कुछ दे देते हैं कि हमारे अंदर कुछ बचता ही नहीं, और फिर वही लोग हमसे पूछते हैं क्या मेरे पास कुछ बचा है, जबकि जवाब हमारी ही खालीपन में छुपा होता है। इसीलिए कुछ लोग हमें इसलिए नहीं छोड़ते कि वो हमारी कद्र नहीं करते, वो इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उन्हें हमारी आदत हो जाती है, और आदतें जब बोझ बन जाती हैं तो लोग रास्ते बदल लेते हैं। जिंदगी में एक वक्त आता है जब हम उन चीजों को पीछे छोड़ देते हैं जिन्हें हमने कभी सबसे ज्यादा चाहा था, क्योंकि अब हम थक चुके होते हैं बार बार टूटने से, बार बार खुद को समझाने से। किसी से इतनी मोहब्बत कभी मत करना कि जब वो बिना कुछ कहे चला जाए तो तुम अपने ही वजूद पर सवाल उठाने लगो। मोहब्बत करना गुनाह नहीं, पर खुद को खो देना सबसे बड़ी सजा है। तुम चाहो तो आज भी बदल सकते हो वो कहानी जो लोगों ने तुम्हारे लिए लिखी थी, क्योंकि तुम्हारी पहचान दूसरों की सोच नहीं, तुम खुद तय करते हो। जब तक तुम खुद को पहचानना शुरू नहीं करते, तुम जैसे हो खामोश रहते हो। जितना ज्यादा तुम चुप रहोगे, दुनिया तुम्हें उतना ही कमजोर समझेगी। पर हकीकत यह है कि सबसे बड़ा हौसला तब होता है जब तुम सब कुछ सुनकर भी चुप रह जाते हो, सिर्फ इसलिए ताकि तुम खुद को जवाब देना बंद न कर दो। कुछ रास्ते इसलिए छोड़ने पड़ते हैं ताकि समझ आ सके कि जिन रास्तों को हमने छोड़ा था उन्हें समझना क्यों जरूरी था। और ये एहसास तभी होता है जब हम थक कर पीछे मुड़ते हैं और खुद से टकराते हैं। कभी कभी हम इतने मजबूत होने का दिखावा करते हैं कि कोई हमारा दर्द समझ ही नहीं पाता, और यही सबसे बड़ी तन्हाई होती है, जब तुम टूट रहे हो और तुम्हारे टूटने की आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। तुम्हारे आंसू किसी के लिए मजाक हो सकते हैं, पर तुम्हारे दिल के लिए वो दवा है। इसलिए रोने से मत डरना। आंसू तुम्हारी भावनाओं का आईना नहीं, स्याही है जो तुम्हें फिर से इंसान बनाती है। और एक दिन जब सारा शोर थम जाएगा, जब भीड़ भाग दौड़ कर थक जाएगी, तब सिर्फ तुम और तुम्हारा सच बचेगा। और उस दिन तुमसे बड़ा कोई साथी नहीं होगा अगर तुम खुद के दोस्त बन गए हो। हम अक्सर दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की इतनी कोशिश करते हैं कि अपनी ही नजरों में गिरने लगते हैं, और जब ये गिरावट महसूस होती है तब समझ आता है कि असली इज्जत खुद से मिलती है, दुनिया से नहीं। कभी कभी हम दूसरों की इतनी चिंता करते हैं कि अपने अंदर चल रही जंग को नजरअंदाज कर देते हैं, पर दिल चुप नहीं रहता। वो हर रात हमें हमारी अधूरेपन से रूबरू कराता रहता है। जो लोग तुम्हें बार बार ये साबित करने पर मजबूर करते हैं कि तुम उनके लिए खास हो, वो कभी नहीं समझेंगे कि तुम खास हो। खास लोग कभी साबित नहीं करते, वो बस होते हैं। हमेशा किसी के अपनेपन की आदत मत डालना सीखो, क्योंकि जब वही इंसान अचानक खामोश हो जाता है
तो तुम्हारा पूरा वजूद हिल जाता है। रिश्ते जब बोझ लगने लगें तो समझ लेना कि अब उन्हें निभाने का नहीं, खुद को बचाने का वक्त आ गया है। जिंदगी में सबसे ज्यादा हम तब हारते हैं जब हम खुद को पीछे छोड़कर सबके साथ चलने की कोशिश करते हैं। अपनी खुशी को बनाए रखने की चाह में हम कभी कभी खुद से ही नाराज हो जाते हैं, और यही सबसे बड़ा नुकसान है। अपनी भावनाओं को कुचलकर दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरना। कुछ सवालों के जवाब वक्त नहीं देता, तजुर्बा देता है। दर्द हमारे अंदर से गुजर कर हमें खामोश बना देता है। जब तुम अपनी खुशी किसी और की मुस्कान में ढूंढने लगो तो समझ जाना कि तुम्हारा दिल तुमसे दूर हो गया है। लोग तुम्हारे करीब तब तक रहते हैं जब तक उन्हें तुमसे कुछ चाहिए होता है, और जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती है तब तुम्हारा वजूद भी उन्हें कभी कभी बोझ लगने लगता है। हमें रिश्ते नहीं तोड़ते, उनकी यादें तोड़ती हैं, क्योंकि रिश्ते चले जाते हैं पर वो लम्हे अंदर रह जाते हैं। हम किसी को तभी समझ पाते हैं जब हम खुद उस मोड़ से गुजरते हैं जिससे वो गुजरा था। तब तक हमें अपनी सच्चाई ही लगती है। उनकी सच्चाई झूठ, कुछ खामोशियां सब कुछ कह देती हैं, और कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो दिल तक कभी पहुंच ही नहीं पाती। सबके लिए हमेशा मजबूत रहने वाला इंसान ही सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो खुद गिर गया तो उसे संभालने वाला कोई नहीं आएगा। जब कोई तुम्हारे बिना भी खुश रहना सीख ले तब उसे रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि दिल से जाने वाला इंसान फिर वापस नहीं आता, बस यादें आती हैं। हम हमेशा अपना हिस्सा प्यार का किसी और को दे देते हैं, ये भूल जाते हैं कि हमें भी उसी प्यार की जरूरत है। और तब एक आईना भी अजनबी लगने लगता है। हर वो इंसान जो खुद को अजनबी समझने लगता है बहुत शांत हो जाता है, दिखाता है कि उसके अंदर एक जंग चल रही है। वो हंसता है ताकि किसी को पता न चले कि वो अंदर से कितना टूटा हुआ है। जब किसी की याद सिर्फ याद नहीं, आदत बन जाती है, तब खुद से बात करने में भी डर लगता है कि कहीं उसका नाम न निकल आए। मित्रों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। आपके एक लाइक और शेयर से यह ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सकता है और उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा स्वस्थ, प्रसन्न और कर्म पथ पर अग्रसर रखें। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।